जय श्री राम दोस्तों। आज हम प्रश्नावली पढ़ेंगे 3.3। इसके अंदर आपको प्रश्न में क्या दे रखा है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करके बताना है। और इनमें आपको यह बताना है कि आपको उचित विधि कौन सी लग रही है, विलोपन लगी या प्रतिस्थापन। ठीक है, देखो आपको प्रश्न दे रखा है। प्रश्न नंबर पहले में क्या दे रखा है, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। देखो हमने आपको पहले भी एग्जाम्पल के अंदर विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों बताई है, और मैंने प्रतिस्थापन विधि पिछली प्रश्नावली के अंदर करवा भी चुका हूं। लेकिन अब की बार क्या कह रहा है कि दोनों विधियां करके बताना है, इसके अंदर आपको कौन सी उचित लगती है। तो देखो प्रश्न को देखो, पहले हम एक तो विलोपन विधि करके बता रहे हैं, पहले विलोपन से कर लेते हैं, इसके बाद में प्रतिस्थापन करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ विलोपन विधि। विलोपन विधि कौन सी विधि से लगा रहे हैं, विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या करना होता है, या तो आपको x का मान ले, या आपको y का मान क्या करना है, समान करना है। ठीक है, यहां पर देखो x प्लस वाई बराबर 5, ये हो गई समीकरण नंबर 1। और क्या दे रखा है, 2x माइनस के 3y बराबर 4, ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब देखो मेरे हिसाब से अगर हम समीकरण नंबर 1 को 3 से गुणा कर लेते हैं तो ये क्या, x का y का मान समान हो जाएगा। ये लिख देना, लिखना यह है समीकरण नंबर 1 को 3 से गुणा करने पर, किससे गुणा करना है, 3 से। तो 3 से गुणा करोगे तो 3x प्लस के 3y बराबर 5, सॉरी 5 भी तो 3 से गुणा की, 3 पे जो 15, ये हो गई समीकरण नंबर 3। अब आपको करना है क्या, समीकरण 3 और समीकरण 2 की क्या करना है, तुलना। समीकरण 2 व समीकरण नंबर 3 की तुलना करने पर क्या कर रहे हैं, तुलना। तुलना क्या करना है, देखो 2x माइनस के 3y बराबर 4, 3x माइनस प्लस के 3y बराबर 15। अब की बार आपको चिन्हों को तो चेंज करना ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक संख्या प्लस की और एक संख्या किसकी है, माइनस की दे रखी है। ठीक है, तो ये प्लस की और माइनस वाली संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 3 में 2 जोड़ोगे तो कितने देंगे, 5, कितने हो गए 5x बराबर 15 में 4 जोड़ोगे तो 19, कितने हो गए 19। ठीक है, अब ये 5 किस में, गुणा में, तो गुणे वाली संख्या सदैव कहां चली जाती है, भाग में। x बराबर 19/5, ये हमें x का मान प्राप्त हो गया। x का मान चाहे अब आप 1 में रखे या समीकरण नंबर 2 में, लेकिन आपको कोशिश करना है कि जो सरल है उनके अंदर रखे। तो आपको क्या करना है, x का मान 1 में रखना, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, x का मान हमें प्राप्त हुआ 19/5 प्लस वाई बराबर 5। ये प्लस के बराबर के इस तरफ जाएंगे तो किसके बन जाएंगे, माइनस के, 19/5। यहां से 5 लगो तो आ जाएगा, इसके नीचे कोई संख्या नहीं, इसका मतलब 1 ले लेंगे। 5 को 1 से गुणा किया तो 5, 1 का भाग 5 में देंगे तो 5 बार, और 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25, माइनस 5 का भाग 5 में देंगे 1 बार, 1 को 19 से गुणा करेंगे तो 19, 25 में से 19 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे भाई, कितने बचेंगे 6/5। और x का मान हमारे पास कितने, 19/5। ये तो कौन सी विधि थी, विलोपन विधि। यानी कि इनमें कुछ भी नहीं करना है आपको, या तो x का मान समान करना है या y का मान समान। मान लो जैसे कि यहाँ प्लस का चिन्ह होता है तो इसके अंदर यहाँ पर क्या करते, सभी को माइनस के सापेक्ष गुणा करवाते, चिन्हों को चेंज करते, और एक मान समान होता है वो विलोप हो जाएगा, और बाकी या तो आप x का कीजिए y का कीजिए तो आपको एक मान डायरेक्ट मिल जाएगा। ये हो गई आपकी विलोपन विधि। अब हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि, क्योंकि प्रश्न में क्या दे रखा है कि भाई आप इसको प्रतिस्थापन विधि से भी हल कीजिए। ठीक है,
हाँ देखो, अब हम पढ़ रहे हैं इसमें प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, आपको एक मान को क्या करना है, पक्षांतरण करना है। तो देखो इसमें सरल कौन सी है, x वाली है, ऊपर वाली समीकरण नंबर 1। तो आपको क्या करना है, समीकरण 1 से आपकी थोड़ा सही लिख दे दो, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, सही है। या तो आप x को भेजिए या y को, जैसे कि मैं y को भेज देता हूं, x बराबर 5 माइनस के y। इसको आपको क्या करना है, समीकरण नंबर 3 दे देना। तो आपको लिखना क्या है, आगे x का मान जब आप 1 को बदलते हो तो 2 में रखना है और 2 को बदलते हो तो 1 में रखना है। तो आपको लिखना है x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, क्या करने पर, रखने पर, ठीक है। समीकरण नंबर 1 क्या है, सॉरी 1 में नहीं रखना है, 1 को तो चेंज किया तो 2 में रखना है। किस में रखना है, 2 में, ठीक है, रखने पर। समीकरण नंबर 2 क्या है, देखो यहाँ पे 2x माइनस के 3y बराबर के 4। अब सबसे बड़ा डाउट ये होता है कि हम ये x का मान रखे तो कहाँ, देखो यहाँ पे 2 तो गुणा के अंदर है x के सापेक्ष, तो आपको 5 माइनस के y को x के स्थान पर, 2 कोष्टक 5 माइनस के y, यही दे रखा है यहाँ पे, माइनस का चिन्ह, माइनस के 3y बराबर 4। अब इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करवाना, 5 को 2 से गुणा करूंगा तो 10, 5 को y से गुणा किया तो 2y, माइनस के 3y बराबर 4, सही है। ये प्लस के हैं, बराबर के इस तरफ जाएंगे तो किस में बदल जाएंगे भाई, माइनस में। किस में बदल जाएंगे, माइनस। तो माइनस से माइनस वाली संख्या का सदैव क्या होता है, योग। कितने हो गए, माइनस के 5y बराबर प्लस के 4 माइनस के 10, इसमें से घटाओ देके कितने बचेंगे, y बराबर बचेंगे माइनस के 6। किसके 6 बचेंगे, माइनस के। माइनस से माइनस कटेगा तो प्लस, तो बोलो y का मान कितना आ गया, 6/5। ये हमें क्या प्राप्त हुआ, y का मान प्राप्त हुआ। तो अब क्या करना है, y का मान आपको किस में रखना है, डायरेक्ट समीकरण नंबर 3 में रखना है, ठीक है। तो यहाँ देखो y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 क्या है, ये x बराबर 5 माइनस के y के स्थान पर आपको कितने रखने, 6/5 माइनस के 6/5, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ऊपर देखना, अभी तो यहाँ पर कोई संख्या नहीं, इसका मतलब आप बटे में एक ले सकते हो। एक लोगे तो इन दोनों में से लघुत्तम कौन सी संख्या देगी, 5 लघुत्तम आ जाएगी। कौन सी संख्या लघुत्तम आ गई, 5, और 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25। यहाँ पर माइनस के 6 है, 25 में से 6 घटाओगे तो कितने बचेंगे भाई, 25 में से 6 घटाएंगे तो 19/5। ये किसका मान है, x का। y का मान कितना है, 6/5। देखो आप चाहे कोई सी भी विधि से करें, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, आप किसी भी विधि से घात करोगे तो आपके उत्तर समान होना चाहिए। अगर कुछ डिफरेंट आ रहा है, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं क्या की है, गलती की है, ठीक है। देखो इनमें क्या है, दोनों विधियों को आप जिनमें से अब आपको कौन से सरल लगी, देखो मेरे हिसाब से अगर आप इनमें से विलोपन विधि करोगे तो मेरे हिसाब से वो सरल रहेगी। अब आपको कौन सी विधि लगती है, प्रश्न के हिसाब से ये कह रहा है आपको कौन सी विधि उपयुक्त लगती है, आपको ये बताना, ठीक है। आप सभी को माय ड्रीम बुक मैथ के ऊपर दिल खोल के हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आप सभी माय ड्रीम बुक मैथ के ऊपर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से आभार।